तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख लिए थे सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग सेक्शन सी और डी का जो क्वेश्चन है इसमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन था उसको देख करके आप अपना प्रिपरेशन करो और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मॉडल सेट में जो क्वेश्चन है इसी के आसपास आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो आपको उसको देख करके मतलब क्वेश्चन बनाओ, साथ साथ ये भी ध्यान रखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस तरह क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो ज़्यादा ज़्यादा, ताकि बढ़िया रहेगा। अब इसमें जैसे सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है और फिर वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन 26 का जो ए है ये क्वेश्चन जो है ना इजी है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको कि x टू द पावर y इज इक्वल्स टू, और ये बोला गया आपको प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट जो आपको बोला गया है प्रूफ दैट dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जाएगा log x डिवाइडेड बाय log xc का होल स्क्वायर। ठीक है, log xc का होल स्क्वायर ये आपसे बोला गया प्रूफ करने के लिए। तो dy by dx इक्वल्स टू क्या, log ऑफ xc का होल स्क्वायर है। अब उसके बाद x इक्वल्स टू e पर वैल्यू निकालना है, तो पहले प्रूफ करते हैं हम लोग। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लगा लेना चाहिए। लॉग लगा लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे आप तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड लॉग लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे आप लॉग ले लेंगे तो log ऑफ x टू द पावर y, log ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, log ऑफ e टू द पावर ऑफ x माइनस y, है ना। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको y log x, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस वाई इंटू लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y इंटू लॉग एक्स से कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस ऑफ लॉग एक्स इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का 1 y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा आपका। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये मिलेगा आपको 1 प्लस लॉग एक्स, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो x माइनस वाई बाई एक्स। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आपका वो कितना आ जाएगा, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। अब आपको प्रूफ करना है क्या है कि log x बाई log x e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब कैसे करोगे इसके लिए, तो देखिए यहाँ पर आप जो है ना इसको इक्वेशन 1 ले लो, है ना, जो लॉग लगाने के बाद है। तो यहाँ पर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें देखिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से देख लो, अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो y log x इक्वल्स टू कितना है, x माइनस वाई। तो y को इस साइड ले आओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y इंटू ये आ जाएगा आपका, y कॉमन ले लोगे तो log x प्लस 1, log x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि प्रूफ के अकॉर्डिंग देखो तो इसमें क्या ना सिर्फ log के फॉर्म में वैल्यू है ना, y और x दोनों नहीं है, इसलिए से एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखोगे तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, y के वैल्यू आ जाएगा x डिवाइडेड बाय log x प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा, ये y के वैल्यू आ जाएगा। y के वैल्यू क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएगा। तो y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा समझो यहाँ से। तो y के वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, x माइनस y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो x डिवाइडेड बाय log x प्लस 1। ठीक है, log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लोगे तो एलसीएम लेकर के क्या हो जाएगा आपका, log x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि log x प्लस 1 log x प्लस 1 ये भी है। अब यहाँ पर देखो ये x कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, log x मिल गया। ठीक है, ये log x आ गया डिवाइडेड बाई, अब इसमें देखो ये log x e का होल स्क्वायर है, तो देखो log e के वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो log e प्लस ऑफ log x का होल स्क्वायर, और log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, log x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका x e का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था और इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। तो सिंपल है, डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से प्रूफ हो गया। अब आपको करना क्या है, इन बातों को ध्यान रखना है
तो डी वाई डी एक्स वैल्यू कितना हो गया log x बाई log x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आसान है मतलब, लेकिन ये क्या ना प्रूफ करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जैसे प्रूफ करने के लिए बोला गया उसी तरह से प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको आपको प्रूफ इसी वे में सॉल्व करके करना है। इसके बाद है कि आपको इसमें पूछा गया है कि इसका वैल्यू x इक्वल्स टू ई पर कितना होगा। तो x इक्वल्स टू ई आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो x इक्वल्स टू ई अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा ये भी देख लो। तो प्रूफ तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब इसके बाद वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू ई पर। तो x इक्वल्स टू ई की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा log e डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये log x e का होल स्क्वायर है, log e स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह e पुट करो तो e इंटू क्या होगा e स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो log e की वैल्यू 1 होता है डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 log e का होल स्क्वायर। फिर log e की वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 बाई 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई 4। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई 4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मीडियम लेवल क्वेश्चन है, मतलब आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें जो है आपको थोड़ा बेसिक ये जो प्रूफ करने वाला है ना यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला कंसेप्ट को थोड़ा आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से तो क्वेश्चन बन जाएगा, आपको इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार ध्यान रख लो, बाकी तो आसान है ये क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। लेकिन ये बेसिक बेसिक बात जो है ना आपको किस तरह सॉल्व करना है ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से बनेगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका वो भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है इसको देखो किस तरह सॉल्व। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया आपको कि x और y दे रखा है d2/dx2 निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो देखिए हम आपको पहले ही बोले थे कि जो आपको डबल डेरिवेटिव पर ध्यान देने की जरूरत है, जब आपको यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि इसमें डिफरेंशिएशन में आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस का डबल डेरिवेटिव पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिया जाता है। अगर मान लो आपको यहाँ पर ये दोनों में से अगर आपको लगे ये इजी लगे तो ये बनाओ, क्योंकि और क्या ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई बना सकते हो। अगर वो प्रूफ करने में आपको लगे कि दिक्कत हो सकता है तो आप ये वाला बनाइए, लेकिन ये तो आना चाहिए आपसे अच्छे से, तभी जाकर के होगा आपका। तो देखो इसमें दे रखा है आपको x इंटू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये दे रखा है आपको x का वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो आपका a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा y का वैल्यू है। अब उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि d2/dx2 निकालो। तो देखो पैरामीट्रिक फंक्शंस का हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो डबल डेरिवेटिव होता है उस पर ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले क्या करो, इसको dx/dθ निकाल लो। तो देखो dx/dθ निकालोगे तो यहाँ पर a इंटू थीटा डिफरेंशियल 1 साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू 1 cos थीटा। ये पहला इक्वेशन हो गया। ना y को डिफरेंशिएट कर लो तो dy/dθ निकाल लो, ये कितना हो जाएगा a इंटू 1 का 0 cos का माइनस साइन यानी प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका, यानी ये किसके इक्वल हो गया a sin थीटा के इक्वल हो गया। ये हो गया सेकंड हो गया। अब आप पहले dy/dx निकालो। dy/dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका dy/dx, तो dy/dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a sin थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो ट्रिगो लगा के। sin थीटा वैल्यू क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। अब देखो 2 से 2 गया, एक साइन से साइन जाएगा तो cos बाय साइन कितना आ जाएगा cot थीटा बाई 2। तो देखो cot थीटा बाई 2 आ गया। अब इसके बाद अब डिफरेंशिएट करो। देखिए dy बाई dx का जो वैल्यू आया आपका ये क्या आ गया cot थीटा बाई 2। अगेन डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करना, ठीक है। तो देखो d2 बाई dx2 आप निकालोगे यहाँ से, तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डी थीटा बाई dx, इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा बाई dx। अब dx बाई डी थीटा वैल्यू निकाल चुके, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप इस थोड़ा सा सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था ये उससे थोड़ा ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है लिटिल बिट ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे क्या करो वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये हो गया माइनस ऑफ 1/2 cosec स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर डी थीटा बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा वैल्यू कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे लिखे थे, तो ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा cosec स्क्वायर, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1/4a इंटू कॉसेक ऑफ पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ये a आ गया।
और ये cosec साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो cosec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो गया cosec की पावर 4 थीटा बाई 2। और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, मतलब आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप दोनों में से, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा कि आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सही से करना चाहिए। बोर्ड में सिलेक्शन क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलेक्ट ठीक से कर लोगे तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन था, और दोनों जो क्वेश्चन है इस दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर लेना क्वेश्चंस को, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहा है आपको, और जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा बेटर नॉलेज हो उस क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। और इसमें क्या है कि भाई दोनों में से कोई भी सॉल्व करो मार्क्स तो सेम ही मिलने वाला है आपको, इसलिए ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिलेक्शन सही से करना है क्वेश्चंस का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बोला गया आपको स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस मेल्ट, ठीक है। ये रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ आइस बॉल डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, मतलब ये रेट मेजरमेंट का जो है ना ये क्वेश्चन दे दिया आपको, रेट मेजरमेंट। तो रेट मेजरमेंट का जो क्वेश्चन है ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस melt in such a way that the rate at which its volume decreases at any instant is directly proportional to its surface area, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है spherical ball of ice melt in such a way that the rate at which its volume decreases at any instant is directly proportional to its surface area, prove that the radius of ice ball decreases at a constant rate, ठीक है। तो यानी रेडियस जो है वो जो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा। इसका मतलब प्रूफ जो करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ सिंपल सी बात ये है कि भाई डी आर बाई डी टी जो होगा ना, डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है। यानी माइनस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डिक्रीज का मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको साइन, ठीक है। और के क्या है ना कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के या इक्वल्स टू माइनस के लिख सकते हो। यानी डी आर बाई डी टी को आप माइनस के प्रूफ कर दोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अब सीधा सीधा प्रोपोर्शनल नहीं करना तो आप इक्वल टू माइनस के प्रूफ कर देना। अब इसमें जो मेन बात है वो है कि आपको देखिए इसका सरफेस एरिया का देखोगे तो सरफेस एरिया कितना होता है, आइस बॉल है तो 4 पाई आर स्क्वायर स्फेरिकल बॉल है, और वॉल्यूम कितना हो जाता है, तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका पहले रेट ऑफ वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। अगर रेट ऑफ वॉल्यूम निकालोगे, रेट ऑफ वॉल्यूम, तो देखिए रेट ऑफ वॉल्यूम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यू का 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 4 पाई आर स्क्वायर को अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, लेकिन पहले इसमें और भी चीजें देखो। तो क्या बोला गया, स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस मेल्ट इन सच अ वे दैट rate at which its volume decreases at any instant is directly proportional to its surface area, ठीक है। इसका मतलब कि आपको dv by dt जो दिया है, dv by dt ये क्या प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज, मतलब क्या हो जाएगा माइनस एस। तो अगर आप यहाँ पर dv by dt बराबर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो के ले लेना माइनस ऑफ के इंटू एस, और डी बाई डी टी का वैल्यू आया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, पुट कर दो यहाँ पर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी बराबर कितना हो गया, माइनस ऑफ के इंटू एस, ठीक है। और ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया ही है, आप इसको लिख सकते हो एस इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के एस, और यहाँ से देखोगे तो एस एस कैंसिल हुआ और डी आर बाई डी टी वैल्यू कितना आ गया, तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस के, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इतना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ये है कि देख के मत छोड़ना क्वेश्चन। रेट मेजरमेंट के क्वेश्चन देखने में थोड़ा लगता है टिपिकल, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से बनाओगे क्वेश्चन वगैरह, प्रैक्टिस आपका ठीक ठाक है, तब से बन जाएगा, इतना कुछ नहीं होता है। मतलब आपको जो जो बोलेगा वो करते चले जाओ, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन तो और बेटर होता है कि भाई इसमें बहुत सारे आपको चीजें दे रखा है ना, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे करो और क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपली बोला था कि वॉल्यूम जो डिक्रीज एट एनी इंस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, यानी डी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एस। तो डी बाई डी टी निकालने के लिए वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो, अब इसके प्रोपोर्शनल कर दो, यहाँ से डी आर बाई डी टी माइनस के बराबर आना चाहिए, ये प्रूफ भी करना था क्योंकि लास्ट लाइन में यही बोला है, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ द आइस बॉल डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा कर लेना है ना, मतलब ये चैप्टर जो है आपको बन जाता है क्वेश्चन, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो रेट मेजरमेंट को आप एक बार देख लेना, क्वेश्चंस वगैरह पूछता है हर बार, तो आपको बन भी जाएगा एग्जाम के अंदर, इतना कुछ नहीं है। तो देखो 26 ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्केच द ग्राफ ऑफ
है ना। 28 का ए देखो, इसमें क्या बोला गया आपको, स्केच द ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए अगर आपको मॉड के अंदर अगर प्लस 1 किया गया है तो ग्राफ जो शिफ्ट होगा वो कहां पर होगा, x एक्सिस पर। अगर मॉड के बाहर प्लस 1 करता तो ग्राफ कहां पर शिफ्ट होता है, y एक्सिस पर। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ स्केच करना है तो देखिए सबसे पहले आप y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ अगर जानते हो तो मॉड x कहां से होता है, ओरिजिन से होता है। मॉड x प्लस 1 कहां से होगा, -1 से होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे कहां पर ये जाएगा, तो देखो इसको जीरो कर लेना, तो x प्लस 1 को जीरो करो तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। इसका मतलब ये -1 से होगा। ये ग्राफ जब बनाओगे तो यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ बना आपका, ये ग्राफ क्या है आपका, सिंपली ये मॉड x प्लस 1 का ग्राफ, मॉड x प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया ग्राफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, ये ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत आसान काम है। ठीक है, बस ग्राफ में ध्यान रखना ये +1 मॉड के बाहर या +1 मॉड के अंदर है, क्योंकि अगर +1 बाहर हुआ तो मॉड x का ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन अगर मॉड x +1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव साइड। अगर ये -1 रहता तो आगे। ठीक है, तो इक्वेट करके जीरो कर लेना, जो वैल्यू आएगा वहां पर ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये तो स्केच द ग्राफ इतना था, स्केच कर दो। उसके बाद बोला गया कि -4 से 2 x प्लस 1 इंटू डी को इंटीग्रेट करना आपको। तो देखिए -4 से 2 तो -4 किधर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो 2 किधर होगा, तो 2 इसके आगे होगा, तो 2 यहाँ पर हो गया। अब -4 से 2 में क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो -4 से 2 में आपको इंटीग्रेट करना आसान है। तो यहाँ पर हालांकि इसके लिए ये करने की जरूरत नहीं है। देखो इस लाइन, इसमें तुमको इस ग्राफ में क्या ही ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ तो इसका एक आंसर हो गया। अब इसके बाद है कि आपको -4 से 2 में सीधा सीधा इंटीग्रेट करना है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो -4 से 2, ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया मॉड x प्लस 1 इंटू डी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये मॉडुलस वाला हम आपको सिखाए थे कि किस तरह सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या करेंगे आप कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल देना। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1। -4 क्या इसके पीछे है और 2 क्या है आगे है, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। इसका मतलब इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक दो पार्ट में होगा, एक हो जाएगा -4 से -1 और ये आ जाएगा माइनस, निगेटिव में आ जाएगा ये वैल्यू, माइनस ऑफ x प्लस 1 x, और एक हो जाएगा -1 से 2 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना, हम लोग को इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, बस हो गया। इसको इंटीग्रेट करोगे और आपके आंसर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट है आपका -4 से -1, फिर प्लस -1 यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का x, और इसका जो लिमिट है वो है -1 से 2। ना वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/2, ये हो गया -1। -4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 16/2। ठीक है, अपर लिमिट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो -4 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, ये माइनस और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है फिर, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। ठीक है, और फिर माइनस पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस +1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 2 और 8 क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका -1 -8 माइनस ऑफ 1/2, ये हो जाएगा आपका -9 प्लस 4, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4/2, यहाँ पर देखोगे तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, है ना, 5 माइनस 1/2 ये आ जाएगा आपका। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये जो वैल्यू मिल जाएगा आपको -1/2, है ना, +5 +5 -1/2। तो यहाँ से देखोगे तो 5 + 5 10, 10 - 1 करोगे तो कितना होगा 9 स्क्वायर यूनिट, तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या बोला गया है कि 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट कर दो। और इसमें पूछा जा रहा है आपको नेक्स्ट जो है, आपको अगर इसमें कुछ और भी पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो भाई उसका एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और क्या रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, इसका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये जो है -4 से 2 के बीच में ये उसका एरिया दे रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर इनको ध्यान रख सकते हो, इतना कुछ क्वेश्चंस में दम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करवाए थे आपको क्लास में, तो आपको इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आसान है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। आप एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को बना लोगे। ये क्वेश्चन जो है ना बेसिक लेवल क्वेश्चन है। ग्राफ की जहां तक बात रहा, तो ग्राफ में थोड़ा सा ये सब कंसेप्ट को ध्यान रखना। तो ग्राफ जो है, आप हालांकि ग्राफ ज्यादातर आप लोग 11th में पढ़ते हो, तो लेकिन अगर ग्राफ इतना भी कोई डिफिकल्ट ग्राफ नहीं है कि आप नहीं बना सकते। ठीक है, आसान ग्राफ है।
तो मॉडुलस के बारे में जानते हो तो ये ग्राफ भी बन जाएगा आपसे। इसके बाद इसमें बोला कि आपको यूजिंग इंटीग्रेशंस यहाँ पर पूछा गया आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल लेस देन 0 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पर आपको 28 का जो b है ये भी क्या है, एरिया का क्वेश्चन है। अब इसमें जो एरिया क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल लेस देन 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल लेस देन क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। यानी y जो है ना इक्वल ग्रेटर देन कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो y cos x स्क्वायर 4 जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा होता है y cos x स्क्वायर 4, यानी ये ग्राफ होगा, ठीक है। तो आपका इसका वैल्यू क्या, इससे ऊपर ऊपर वाला पार्ट में इसका रीजन बॉन्ड होगा। अब इसमें एक और आपको दे रखा है कि y माइनस x इज लेस इक्वल लेस देन 0, यानी y इज इक्वल लेस देन s, ठीक है। तो y cos x क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। लाइन क्या होता है, जो ऑरिजिन से पास करे, तो यहाँ पर ऑरिजिन से लाइन पास करा दो, ठीक है, ये लाइन पास करके। अब यहाँ पर जो आपको y इक्वल लेस देन x का मतलब ये वाला पार्ट। तो अब ये जो रीजन बॉन्ड हो रहा है, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन जो बॉन्ड हो रहा है, इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकल जाएगा, ये क्या हो गया 0 0, और ये क्या आपका y इक्वल्स टू x लाइन है। ये जो ग्राफ है ये क्या आपका y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4 है। तो इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 4 हुआ तो y का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सिंपल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका एरिया जो निकालोगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4, ठीक है। अब अपर में से लोअर ग्राफ को सबट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 12, और इसका लिमिट कर दो 0 से 4, ठीक है। नाउ अब ये जो फाइनली आप इसमें यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 4 का क्यूब बाय 12, ठीक है। तो 16 बाय 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 4 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 बाय 12, ठीक है, आ जाएगा। तो 64 को करोगे तो 16 और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 यानी 8 बाय 3, 8 बाय 3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आसान है, मतलब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चंस में कुछ दम वाली बात नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये एरिया निकालना था, बाकी ये जो है ना इक्वालिटी से डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब क्या है ना कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, 28 एंड 28 का भी ये भी सेम ही तरह क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यूजिंग इंटीग्रेशन, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो अगर आप चाहो तो बनाना। तो देखो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड विद इन द कर्व 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो इसको भी क्या करना है आपको, इलिप्स का क्वेश्चन है ये, तो इलिप्स के क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हो। इसका हम आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है, आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका जो इलिप्स है, इलिप्स के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान होता है। इंटीग्रेशन से करोगे तो इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर क्या करो, पहले जो ये क्वेश्चन है आपका 28 का बी जो है, इसमें बोला गया है जैसे 25x स्क्वायर प्लस ऑफ 16y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 400, तो 400 से डिवाइड कर दो तो 25x स्क्वायर बाय 400, ठीक है, और ये प्लस ऑफ 16y स्क्वायर बाय 400, अब इसको डिवाइड करोगे इक्वल्स टू 1। तो इसमें देखो इसको करोगे तो ये 25 1 और 15 6 16 आ जाएगा, 16 करोगे कितना आ जाएगा आपका 2 एंड 5 25, यानी एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ये इलिप्स बनाओगे तो कौन सा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा, क्योंकि वाई के नीचे वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाला इलिप्स बनेगा, ये वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। इसका वर्टिसेस क्या क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाते हैं, तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इसको ले लो, ये कितना हो जाएगा 0,5, ये क्या हो जाएगा आपका 0,-5, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 4,0 और ये क्या हो जाएगा आपका 0,4, ठीक है, ये आ जाएगा सिंपल। अब इसका आप एरिया निकालना है अगर आपको, तो एक पार्ट को इंटीग्रेट करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप 0 से 4 में कर सकते हो या 0 से 5 में, डिपेंड्स ऑन कि आप x या y किस में सॉल्व करना चाहते हो। इसको इंटीग्रेट कर लेना, सिंपल है। अब आपको बताते हैं इसका एरिया आंसर कितना होगा। तो देखो एरिया जो है ना इसका सिंपली आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकालो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो पाई ए बी हो जाता है। एरिया जो होगा इलिप्स का पाई ए बी होता है।
अब यहाँ पे a के वैल्यू b के वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, तो 20 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। अब बना के देख लेना, इतना आंसर आया तो ठीक, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू पाई 20 पाई स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, मतलब आप इसको एक बार अगर ध्यान रखो तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लिया हम लोग 28 के 28 के भी। अब देखो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -1, 3 फ्रॉम द लाइन। एक आपको यहाँ पर लाइन दे रखा है, ठीक है, लाइन के अंदर एक आपको वेक्टर आर, वेक्टर आर का वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, 2i माइनस जे प्लस 2k ये आपको दे रखा है, और प्लस ऑफ म्यू इंटू ये आपको दे रखा है 3i प्लस 6j प्लस 2k, 3i प्लस 6j प्लस 2k ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट 2, -1, 3 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। तो देखो अब एक और लाइन इसमें तैयार कर लो जो 2, -1, 3 से पास कर रहा है। 2, -1, 3 से अगर पास कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है, ये दूसरा लाइन हो जाएगा, प्लस ये जो पॉइंट है लाइन जो पास कर रहा है मेजर पैरेलल टू द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब क्या हो गया लैम्डा इंटू के वेक्टर, ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू के। जैसे यहाँ पर होता है ना लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, तो उसी तरह से पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस दोनों लाइन के ऊपर जो है ना पॉइंट निकालते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट जो दोनों लाइन के ऊपर हो सकता है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गया और ये आपका सेकंड लाइन हो गया। तो देखिए फर्स्ट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, मतलब एनी पॉइंट ले सकते हो आप, कोई पॉइंट, ठीक है, तो लेट पॉइंट ऑन लाइन 1, पॉइंट ऑन लाइन 1, तो लाइन 1 के ऊपर पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर लेते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई वाला को एक साथ कर लो तो 2 + 3 म्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका -1 + 6 म्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2 म्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें अगर देखोगे पॉइंट ऑन लाइन 2, पॉइंट ऑन लाइन 2, अगर लाइन 2 के ऊपर कोई पॉइंट लेते हो रेंडमली, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट के लिए लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 2i माइनस जे प्लस 3k है तो ये तो 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर j वाला -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 + लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले पता करते हैं कि दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लोगे उसके बाद आप आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इक्वेट कर दो, अगर पॉइंट ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को तो इक्वेट कर दो यहाँ से, तो 2 = क्या लिख सकते हो 2 + 3 म्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 = 3 म्यू, तो म्यू का वैल्यू 0 ही आ जाएगा। अब म्यू का वैल्यू 0 आ गया, अब आप लैम्डा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो 3 + लैम्डा को इक्वेट कर दो, 3 + लैम्डा = 2 + 2 म्यू, ठीक है, या फिर आप म्यू निकाल लिए तब भी काम चल जाएगा आपका, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा नहीं भी सॉल्व करो तो चलेगा, लेकिन करना तो कर लो। तो 3 + लैम्डा, ठीक है, = क्या हो जाएगा 2 + 0, तो लैम्डा वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट देखोगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देखो पॉइंट हो जाएगा 2, यहाँ पर ये जो अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कितना आ जाएगा, तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करो, आप किसी में भी लैम्डा या म्यू का वैल्यू पुट कर दो, तो मान लो म्यू का ही वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब डिस्टेंस किससे निकालना है, एंड जो पॉइंट था आपका 2, 1, -3, तो 2, -1 और 3 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सिंपली रूट अंडर, देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ गया। तो आपको क्या करना है, इन बातों को ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये सब जो बात है थोड़ा सा छोटा छोटा बात है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो करना क्या आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -1, 3 फ्रॉम द लाइन इतना एंड मेजर पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि दोनों का यहाँ पे एक लाइन तो गिवन ही था, दूसरा लाइन का इक्वेशन निकाल लिया हम लोग, और दूसरा लाइन के इक्वेशन से हम लोग को पता चला कि यहाँ पर ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया।
तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो या लैम्डा वैल्यू -1 इसमें पुट कर लो, पॉइंट आ जाएगा। फिर इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दो तो आंसर कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट जो आ गया आपका, ठीक है, इसको हटा दो, डिफरेंशिएशन का पार्ट का है। तो ये जो हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 यूनिट इसका आंसर हो गया। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो देखिए वेक्टर 3D तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा कि वेक्टर 3D क्वेश्चन जो है ना आता ही आता है और अच्छे लेवल क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको यहाँ पर इन चीजों के लिए तैयार रहना है, ठीक है, इतना कुछ नहीं है जो आप नहीं बना सकते। तो इसमें जो है ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 29 का बी है वो सेम तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मेजर पैरेलल टू जेड एक्सिस, हाउ फार दिस पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो आप डिस्टेंस निकाल देना। 29A और 29 का भी क्या सेम तरह क्वेश्चन, ये आई होप कि आप बना लोगे क्वेश्चन, सेम तरह क्वेश्चन है, बना लेना इसको खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, यहाँ तक आपको इजीली ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है, आपको दे रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है इसको देखो, इसमें क्या आपको ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 2x प्लस y को, ठीक है। और इसके लिए क्या दे रखा है आपको, x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है इक्वल लेस देन 1200 और यहाँ पे दे रखा है आपको x प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन 600, ठीक है। और x वाई y का वैल्यू एक और दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है y इज इक्वल लेस देन x/2, ठीक है। तो देखिए इसका आप ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1200 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, x प्लस वाई अगर 1200 है तो देखो x प्लस वाई 1200, एक बार y को जीरो कर लो, एक बार x को जीरो करो, y को जीरो करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 1200, 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1200। तो ये आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो लाइन को, ये लाइन बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन आपका बन जाएगा, ये लाइन क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1200 वाला। अब दूसरा जो लाइन है आपका उसमें बोला गया x प्लस वाई, ये लेस है, लेस मतलब क्या हो जाएगा नीचे, है ना, इसका जो बाउंड्री रीजन जो बॉन्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब x प्लस वाई क्या बोला गया आपको, इक्वल ग्रेटर देन 600, 600 से ग्रेटर है, तो 600 से ग्रेटर के लिए क्या करोगे आप, तो देखिए यहाँ पर पहले अगर x प्लस वाई इक्वल टू 600 है तो इसमें आप y के जगह 0 पुट करोगे तो 600, 0 आ जाएगा, यानी 600 यहाँ पर आ जाएगा, मान लो 600, 0 और 0, 600 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर दो, तो इस लाइन का ड्रॉ करोगे तो ये लाइन मिलेगा आपको। अब इस लाइन का क्या ग्रेटर है, तो ये लाइन ऑब्वियसली इसके ऊपर रीजन बॉन्ड होगा, है ना, तो यानी बीच वाला रीजन बॉन्ड होगा। लेकिन एक लाइन और है y इक्वल लेस देन x/2, तो देखो y इक्वल लेस देन x/2 का मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू x/2, अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से ये पास करेगा ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू x/2। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको y जो है ना x/2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो रीजन कौन सा होगा, इधर वाला होगा, ठीक है। तो y इक्वल लेस देन x/2 का मतलब क्या हो गया कि y के वैल्यू x/2 से लेस होना चाहिए, तो x/2 से लेस किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो रीजन कौन सा बॉन्ड होगा, ये वाला रीजन बॉन्ड होगा, ठीक है, ये वाला रीजन बॉन्ड हो जाएगा। अब ये जो रीजन बॉन्ड होगा, इस रीजन बॉन्ड से रिलेटेड आपको क्या करना होगा, कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा, और कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, टोटल 4 पॉइंट होगा। तो आप 4 पॉइंट निकाल लो, तो पहले इस दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1200 है, इसमें क्या करो y की जगह x/2 पुट कर दो, तो कितना मिलेगा आपको, x प्लस x/2 इक्वल्स टू 1200, ठीक है। यह आ जाएगा 3x/2, 3x/2 इक्वल्स टू 1200, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या मिलेगा आपको 400 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। x वैल्यू अगर 800 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो ये पॉइंट एक मिल गया आपको, ये वाला पॉइंट आ गया 800, 400, 800, 400, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से आप क्या करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 600 वाले को सॉल्व कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 600 वाले को सॉल्व करोगे तो आपको वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 600 है, x प्लस वाई की वैल्यू 600 है, इसमें y की जगह x/2 पुट कर दो, तो x प्लस x/2 इक्वल्स टू 600, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x/2 इक्वल्स टू 600 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 400, ठीक है, x वैल्यू 400 आ जाएगा, 3 2 जा 6, है ना, ये इस तरह से। अब इसके बाद जो है आपको x वैल्यू 400 आ गया तो y की वैल्यू कितना आएगा 200, इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 400, 200। तो देखो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ गया, तो कॉर्नर पॉइंट जो आ गया आपका वो आ गया आपका जैसे 800, 400, ठीक है, फिर आ गया आपका 400, 200, फिर आपका है यहाँ पर 0 12 600, 0 600, 0 और एक आपका 1200, 0। अब आपको देखना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रहा है। z जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई में पुट करके देख लो,
तो देखो यहाँ से जेड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो 800 इंटू टू 1600, 1600 प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 2000, ठीक है, ये 2000 आ गया। यहाँ पर सॉल्व करके देखो 800 प्लस 200 तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पर जेड का वैल्यू पुट करो तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 600 इंटू टू 1200, ठीक है, ये 1200 हो गया। और यहाँ पर जेड का वैल्यू देखो तो कितना आ जाएगा 2400। तो अब यहाँ पर देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिला आपको, ये वाला जो वैल्यू हुआ आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब जेड इज मैक्सिमम, है ना, एट 1200, x इक्वल्स टू 1200, y इक्वल्स टू 0, और जेड का वैल्यू है कितना 2400। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आसान है, मतलब इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन तो आसान होता ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये सब आप क्वेश्चंस पढ़े होंगे, रीजन वगैरह को ठीक से बॉन्ड करना तो आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मिस्टेक करने का मतलब है कि ब्लंडर करना। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये क्वेश्चंस को आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस में बोला गया है, यहाँ पर पहले इसको हटाते हैं। तो देखिए आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए। लीनियर प्रोग्रामिंग जो ना मैथ के इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इससे इजी चैप्टर मैथ्स में कुछ है ही नहीं, ये बोनस मार्क्स एक तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दम वाली बात है ही नहीं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आप छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चंस आपको इजी पड़ता है तो आसानी से सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। them is 0.5. Chance of selection of them is independent of each other. Find the chance of selection of Rashi. Also find the probability of selection of at least one of them. तो यहाँ पे क्या करो, क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। इसमें क्या करो कि मेहुल और राशि दो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या करो लेट, है ना, a इक्वल्स टू, यानी मेहुल इज सिलेक्टेड, मेहुल का सिलेक्शन का ले लो a, मेहुल इज, किसी को भी b मान सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मेहुल इज सिलेक्टेड, और b ले लो यहाँ पर कि राशि इज सिलेक्टेड, राशि का सिलेक्शन, राशि इज सिलेक्टेड, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या है कि आपको इसमें बोला गया था प्रोबेबिलिटी दैट मेहुल इज सिलेक्टेड 0.4, है ना, इसका सिलेक्शन चांसेस दे रखा है 0.4, और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर मेहुल का सिलेक्शन का चांसेस क्या होगा, सॉरी राशि के लिए क्या मान लो आप x मान लो। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 0.5, यानी दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होना चाहिए, उसका दे रखा आपको 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि मेहुल का सिलेक्शन होगा तो राशि का नहीं होना चाहिए, राशि का होगा तो मेहुल का नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो P ऑफ, है ना, इसको लिख सकते हो आप A इंटरसेक्शन B बार, है ना, प्लस यहाँ पर जाएगा P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, मतलब एक का सिलेक्शन दूसरे का सिलेक्शन नहीं होगा 0.5 में। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको बताए थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब होता है तो P A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, P A इंटू PB के बराबर होता है, ये बात आपको हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करो, इस वैल्यू को पुट कर दो, तो देखो ये आ जाएगा P A इंटू PB बार, ठीक है, P A इंटू PB बार प्लस ऑफ ये हो जाएगा P A बार इंटू PB, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.5। नाउ इस वैल्यू को पुट कर दो, देखो पी ए की वैल्यू 0.4 है, पीबी के वैल्यू को यहाँ पर हम लोग x माने हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, क्योंकि ये पीबी का 1 माइनस एक्स हो जाएगा। पी ए बार कितना होगा 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 लिख सकते हो डायरेक्टली इसको, या तो ऐसे लिख लो 1 माइनस 0.4, ठीक है, इंटू पीबी की वैल्यू x हो गया बराबर 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस ऑफ 0.4x, और 0.6x हो जाएगा, 0.6x बराबर 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो 0.2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब कि मेहुल का ये राशि का सिलेक्शन चांसेस जो है, राशि का सिलेक्शन का चांसेस, यानी राशि के लिए जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, यानी राशि का सिलेक्शन चांसेस कितना 0.5 है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक लास्ट में और बोला गया आपको कि ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, कि कम से कम किसी एक का सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस भी आप बना सकते हो। तो पहले आप इसको ध्यान रखो, ये क्वेश्चंस में क्या था, तो आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना कुछ नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े हो तो आपसे क्वेश्चन ही बन जाएगा। अब इस क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट जो आपका है वो ये है कि भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट बोला गया है कि कम से कम एक का सिलेक्शन होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम के लिए आप 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन हो ही जाएगा कम से कम। तो 1 माइनस इसको क्या लिखो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए बार इंटू पी बी बार, है ना, लिख सकते हो। और देखो 1 माइनस पी ए बार की वैल्यू कितना होगा 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 0.4 है तो पी ए बार 0.6, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 है तो 0.5 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0.5 करो 0.5, तो 1 माइनस 0.6 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 0.3, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.7, तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते थे।
अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये हो गया सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है सेक्शन डी। तो देखिए सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन सब जो है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सेक्शन डी को हम लोग देख लेते हैं, सेक्शन डी में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सब क्वेश्चन आसान है, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में कोई खास दम वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी का, उसमें पहला तो है कि भाई टू मैट्रिक्स है और दोनों को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट ए बी निकालो, हेंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो देखो क्वेश्चन 32 में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे, तो प्रोडक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट जो है ना आप कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको करने आता ही होगा, इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इक्वेशन जो है ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लो। तो इक्वेशन जो आपको दे रखा है ये हम बता देते हैं आपको। 3x माइनस 6y है ना माइनस ऑफ z इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पर दे रहा है आपको 2x माइनस ऑफ 5y माइनस z है ना, ये प्लस 2 जो दिया है इस 2 को इधर ले आओ, ठीक है, तो इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि सबको एक साथ लिखना पड़ेगा आपको। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4y, और ये हो जाएगा प्लस z इक्वल्स टू 5, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से मैट्रिक्स निकाल लो। तो देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा इसका 3 माइनस 6 और माइनस 1, हो जाएगा 2 माइनस 5 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2 4 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पर कांस्टेंट मैट्रिक्स देखोगे तो यहाँ पर के कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 और 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो देखो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस कर लेना, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे 3 इंटू माइनस 5 प्लस 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 6 के लिए सॉल्व करो तो 2 ये हो जाएगा, माइनस 2 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, और फिर प्लस माइनस माइनस 1 के लिए सॉल्व करो, माइनस 1 के लिए सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा माइनस 10, ठीक है ना। इसको फर्दर देखो 4 में से 5 गया माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक है, और ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। और 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 2, और माइनस 2 प्लस, तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया। इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ, डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो कैसे सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x बराबर a इनवर्स इंटू के, ठीक है, और a इनवर्स कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू के, ठीक है। अब आपको एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एडजॉइंट आपको माइनर को फैक्टर निकाल के निकालना होगा, माइनर को फैक्टर निकाल लेना, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्टली मत निकालना। हम आपको डायरेक्टली निकाल देते हैं, लेकिन अब आप लोग जो है ना डायरेक्टली मत निकालना, आप लोग माइनर को फैक्टर निकाल लेना, माइनर को फैक्टर आप लोग को निकालने आता ही होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, तो यहाँ पर ज्वाइंट निकालने का शॉर्टकट 3 माइनस 6 माइनस 1, ये आपका 2 माइनस 5 माइनस 1, ये आपका माइनस 2 4 और 1, फिर रिपीट कर दो 3 माइनस 6 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 5 और माइनस 1, अब इसको रिपीट करो, ये हो जाएगा 3 2 माइनस 2 3 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस 6 माइनस 5 4 माइनस 6 और माइनस 5, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखिए इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट आ जाएगा, इसका एडजॉइंट आ जाएगा, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स लिख सकते हो एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना आ जाएगा माइनस 5 और प्लस 4 तो माइनस 1 आ जाएगा, है ना, माइनस 4 प्लस 6 तो 2 आ जाएगा, फिर 6 और माइनस 5 है ना, ये 6 हो जाएगा, और माइनस 5 तो 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा माइनस 2, यानी 2 और माइनस 2 0 आ जाएगा, ये जाएगा आपका 3 और माइनस 2, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 माइनस 2 और प्लस 3 तो ये भी 1 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 8 और माइनस 10 तो माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद 12 और माइनस 12 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 15 और दिस वन इज माइनस यानी प्लस 12 तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 और माइनस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस 12, तो ये माइनस 3 आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, ठीक है, और इसका सॉल्यूशंस आ जाएगा आपको। तो सिंपली ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। तो ये जो ना शॉर्टकट होता है, अगर आप इसको यूज कर सको तो ठीक, ये हम आपको क्लास में बताए थे। ये शॉर्टकट वगैरह तो आपको आप मत लगाना, क्योंकि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आप माइनर को फैक्टर के थ्रू सॉल्व करना, क्योंकि माइनर को फैक्टर जो है ये आपको इफेक्टिव रहता है, मतलब क्योंकि ज्यादा मार्क्स का है ना, तो आपको उसमें मार्क्स काट लिया जाएगा, तो इसीलिए आप माइनर को फैक्टर निकाल लेना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए से इसको डिवाइड कर देना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 ये माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपका
2 0 और 3 हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आया था, -1 आ गया था, -1 से डिवाइड कर दो। अब के जो है आपका वो कितना है, 3 - 2 5, 3 - 2 और 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 और -5, फिर 0 ये हो जाएगा +2 और ये कितना हो जाएगा -5। अब इसके बाद 2 से करोगे तो 2 3 = 6, ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो 4 3 7 - 5 2, ये हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लो, तो x = 2, y = -3 और z = कितना हो जाएगा 21। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, चीज़ों को ध्यान रखना है, आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, आप इसको चेक करने का है कि आंसर सही गलत है, तो इसमें किसी में वेरीफाई कर लेना। जैसे एक्स वैल्यू मैंने 2 पुट करते तो कितना होगा 6, ये हो जाएगा आपका 18, है ना, 18 और 6 कितना 24, 24 माइनस 21 तो 3 आ गया, मतलब करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना किसी क्वेश्चन पुट करके कि भाई ये एक्स वाई जेड की वैल्यू सही आया कि नहीं आया, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा मिस्टेक मत करना, यहाँ पर सारा चीज वेरीफाई करते हुए चलना, और माइनर को फैक्टर निकालना ध्यान रखना। शॉर्टकट हम लगा सकते हैं, तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम लोग को मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और माइनर को फैक्टर हम सिखा चुके हैं, तो आप लोग उसी मेथड से बना लेना। ये क्वेश्चन आसान था, मतलब इजी है। इसमें एक क्वेश्चन उसमें मल्टीप्लीकेशन भी दे रखा है, तो मल्टीप्लीकेशन जो है ना, वो तो दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन तो बहुत बच्चे वाली बात है, ठीक है, तो वो सब तो कर ही लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 33 का ए देखो, 33 का ए क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 33 का ए में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला गया कि log ऑफ 1 + x / 1 + x² है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं log का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/1 + x² है, तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि tan इनवर्स x का फिर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो फिर फंस जाएगा। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मत लगाना, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन ट्रैप हो जाएगा। तो इसमें क्या करो, आपको हम एक बार बताए थे कि जैसे अगर आपको 1 + x² है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लो। तो सब्स्टिट्यूशन जो है ना, जैसे x की जगह हम लोग tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो यहाँ पर dx बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx का वैल्यू हो जाएगा sec² थीटा इंटू d थीटा। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें लिमिट भी दे रखा आपको 0 to 1, 0 to 1 ले लो, तो देखो 0 पुट करो तो 0 ही आ जाएगा, 1 पुट करो तो π/4 आ जाएगा, इसका लिमिट चेंज कर लो, ये कितना आ जाएगा log ऑफ 1 + tan थीटा, log ऑफ 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा sec² थीटा इंटू d थीटा। तो sec² थीटा इंटू d थीटा ये आ गया। तो देखो 1 + tan² से sec² क्या हो, कैंसिल आउट, क्योंकि 1 + tan² sec² ही होता है। इसका मतलब ये आ गया आपका 0 से π/4 इंटू लॉग ऑफ 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा इंटू d थीटा आ गया, ठीक है, ये हो गया आई। इसको आई मान लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, क्योंकि 0 to a कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है 0 to a fx into dx, तो हम लोग लगाते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 0 to a fa - x वाला, जो आपको बताए थे वो ध्यान रखना है। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दो तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/4, हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, तो tan a - b लगा दो, ये कितना आ जाएगा आपका 0 से π/4, और ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा tan a माइनस ऑफ tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a इंटू tan b, ये आ जाएगा, ये आप सभी लोग जानते ही हो, ठीक है, इंटू डी थीटा। tan 45 वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 1, इसका वैल्यू आ जाएगा i इक्वल्स टू 0 से π/4, 0 से π/4, ये जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan थीटा आ जाएगा आपका इंटू डी थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, तो देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करोगे तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 से π/4 इंटू लॉग ऑफ ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/1 + tan थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये हो गया सेकंड। नाउ दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन बताए थे आपको क्लास में, तो अगर आप लोग ठीक से पढ़े होंगे तो ये ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 से π/4 और एक आ जाएगा आपका log ऑफ 1 + tan थीटा
ये आ जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस tan थीटा और इनटू प्लस ऑफ log ऑफ, ये हो जाएगा आपका log ऑफ, ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस tan थीटा, log ऑफ 2 बाई 1 प्लस tan थीटा। तो देखो अगर इसको देखोगे ध्यान से तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, log m प्लस log n क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, है ना, इनटू 2 बाई 1 प्लस tan थीटा, और ये 1 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब इसको कैंसिल कर दो तो log 2 मिलेगा, और log 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, है ना, इनटू log 2 इनटू d थीटा, और log 2 को छोड़ दो तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा वैल्यू कितना हो गया, 0 से पाई। इसका मतलब 2i का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 2 इनटू पाई बाय 4। तो यहाँ से i की वैल्यू हो जाएगा आपका पाई बाय 8, पाई बाय 8 इनटू log 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आसान है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चंस में फंसना नहीं, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा स्मार्ट वे में चलना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे, बन जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन मिड लेवल का है, ना इसको लो कह सकते ना हाई कह सकते, मिड लेवल क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, और आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कंसेप्ट लगेगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंसेप्ट लगा दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, मतलब आपसे फिर ट्रैप हो जाओगे। तो इसमें थोड़ा पहले ही सोच लेना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बात को ध्यान रख लेना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कह सकते हो, मिड लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है देखो क्या है, इसके दो क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इसमें कि जो क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि इवेल्युएट करना आपको 3 sin थीटा माइनस 2, ये दूसरा भी इंटीग्रेशन ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखो थर्ड 3 का जो बी क्वेश्चन है, ये क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये आपको दे रखा है 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू डी। तो ये क्वेश्चन देखो इजी है थोड़ा, है ना, ए पार्ट से ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। इसमें करो क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो ये हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 2, और ये हो जाएगा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा बाई, इसको 5 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4, 5 1 माइनस कॉस करोगे तो 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर आप खुद ही समझ जाओगे कि साइन थीटा को टी लेना चाहिए, साइन थीटा को टी लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, और ये वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, इसको जो है ना 3t माइनस 2 को, है ना, यहाँ पर इसमें देखो ये नीचे वाला जो है ना t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला देखोगे तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, ऊपर में t माइनस 2 क्रिएट करते हैं, तो देखो माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 4 कर दो, तो ये 3t माइनस 6 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस 2 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो एक टी माइनस 3 से टी माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर दो, तो देखो ये 3 इंटू ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी माइनस 2, और ये प्लस ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर ले जाओ तो माइनस 2 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 4 बाई टी माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 4 बाई टी माइनस 2 आ जाएगा प्लस सी। अब टी को हम लोग साइन थीटा लिए थे, यानी साइन को टी माने थे, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो 3 लॉग मॉड साइन एक्स साइन थीटा माइनस 2 माइनस ऑफ 4 बाई साइन थीटा माइनस 2 प्लस सी। ये क्वेश्चंस जो है ना, इसका ए पार्ट से ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चंस, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देख के मत छोड़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही मतलब डिसाइड कर ले कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड में क्या ही डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड में क्वेश्चंस का लेवल वैसे ही बहुत नॉर्मल रहता है, तो थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन रहता है, और इसको आपको बनाना है। तो जितना आपको हम पढ़ाए हैं वो सारी क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट को ध्यान रखे हो तो क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 का ए, 34 का ए जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है।
देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया आपको y प्लस डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू दे रखा आपको x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा y प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 1 इंटू वाई प्लस ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू आ जाएगा x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स। ना x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ से कंपेयर कर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी लोग पढ़े थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताए थे ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये बताए थे आप लोग को। और यहाँ से p के वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 बाई एक्स और q का वैल्यू आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा इसका e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, और e टू द पावर 2 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 ln x, है ना, यानी 2 e टू द पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर का बेस e, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दो आप, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पढ़े हम लोग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पर q का वैल्यू कितना है साइन एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस अब इसको क्या करो, सॉल्व कर डालो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना, हम शॉर्टकट से बना देते हैं, लेकिन आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के दिखाना, क्योंकि 5 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको मार्क्स फिल कर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स को हम लोग यहाँ पर आपको हम शॉर्टकट से बताए थे, तो एक्स स्क्वायर है ना 2x और ये 2 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और दिस वन इज ये कितना आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स से करोगे तो फिर कॉस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस कर दोगे, ये शॉर्टकट आप लोग को बताए थे सभी लोग को। अब इसका आंसर लिख सकते हो आप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा एक्स से पावर 4/4 और प्लस सी। अब यहाँ पर इसको हटा दो और ये लिख दो आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत आसान है। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ये बन जाएगा आपसे। वैसे हम शॉर्टकट बता चुके हैं आपको, तो आंसर आप चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस में आपको देखोगे तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, है ना, इजीली बन जाएगा आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए हम आपको पहले ही बताए थे इंपॉर्टेंट चैप्टर में कि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार नहीं देखे वीडियो तो जरूर देख लेना, क्योंकि वो सब जो बताए हैं आपको उसी सेप से क्वेश्चन आएगा। आप एक बार देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है, क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएगा। बस आप ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये सारी फैक्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये देख लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इसमें बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये वाला जो है 34 है, क्या 34 का भी देखो, इसमें बोला है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, तो 34 का बी, इसमें क्या दिया आपको 2y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, यहाँ पर दिया आपको dx प्लस ऑफ, यहाँ पर दिया आपको y माइनस ऑफ 2x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, और ये है इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब सी के वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद आपको सी के वैल्यू नहीं निकालो तो जनरल सॉल्यूशन, सी के वैल्यू निकल जाएगा तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। ये कंडीशन दे रखा है, याद करो हम आपको पढ़ाए थे क्लास में, तो क्या बोले थे कि अगर e के पर x बाई वाई है तो x की जगह वी वाई मानेंगे हम लोग। ये क्या रिड्यूसिबल फॉर्म में आपको क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि ये रिड्यूसिबल फॉर्म है इसका। अब इसके लिए आप क्या करो यहाँ पर कि इसको पहले लिख लो 2y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स बराबर, इसको इस साइड लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ पर dx बाई डी वाई आपका आ जाएगा, तो देखो dx बाई डी वाई का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो 2x ई टू द पावर एक्स बाई वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 2y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई।
अब आपको अगर e के पावर x बाई वाई है तो x की जगह vy लेना है। याद करो हम लोग वेरिएबल रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़े थे। अगर y बाई x होता तो y इक्वल्स टू vx लेते। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dy तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा v इंटू वन प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई। ठीक है, डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर डालो। तो देखो यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाएगा। मतलब दोनों लीनियर, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन था और एक वेरिएबल रिड्यूसिबल का है। तो आपको बताया था दोनों से क्वेश्चन ज्यादा आएगा आपको, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखो। नाउ सब्स्टिट्यूट करो, dx बाई dy की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो dx बाई dy की जगह सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह वी वाई, तो 2vy e टू द पावर vy बाई वाई, ठीक है, माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2y इंटू ई टू द पावर vy बाई वाई। तो देखिए y कैंसिल होगा, ये y कैंसिल होगा। अब यहाँ से आप क्या करो, y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 2v इंटू ई के पावर v माइनस वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 2y इंटू ई टू द पावर v। तो देखो y कैंसिल ही हो जाएगा, तो y इंटू डी वी बाई डी वाई, वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2v ई के पावर v माइनस वन बाई 2 ई के पावर v माइनस v, है ना। v को इस साइड ले आओ, इसको सॉल्व कर दो फर्दर। 2v ई के पावर v माइनस वन माइनस ऑफ v इंटू ई के पावर माइनस ऑफ 2v इंटू ई के पावर v डिवाइडेड बाई 2 ई के पावर v। देखो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर डालो, फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो y इंटू हो गया डी बाई डी वाई इक्वल्स टू आपका आ गया माइनस वन बाई टू इंटू ई के पावर वी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ई के पावर वी को इधर ले आओ, ई के पावर वी इंटू डी वी बराबर माइनस ऑफ डी वाई बाई टू वाई। ना इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो ई के पावर वी का ई के पावर वी माइनस ऑफ वन बाई टू, इसका हो जाएगा एल एन वाई या एल एन मॉड वाई प्लस सी। ठीक है, आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है कि v की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो x इक्वल्स टू vy लिए थे हम लोग, है ना, x इक्वल्स टू vy लिए थे, तो v की जगह x बाई वाई पुट कर दो। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा x बाई वाई बराबर माइनस ऑफ हाफ ln ऑफ मॉड y प्लस सी। नाउ यहाँ पर देखो y ऑफ जीरो वैल्यू 1 है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितना है 1 है, तो इसमें पुट कर दो। तो ये हो जाएगा e के पावर 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई टू, ये हो जाएगा ln 1 प्लस सी। तो देखो e के पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, e के पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो e के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहां से देखोगे इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई टू, लॉन ln 1 की वैल्यू कितना होता है 0, तो प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बाई वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई टू ln ऑफ मॉड y प्लस 1, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब क्या है कि देखिए क्वेश्चंस जो है ना, आपको कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, बस करना क्या आपको कि ये सारी बातों को ध्यान रखना है जो आपको हम पढ़ाए हैं। अगर आप सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, समझा ना बात। तो हम आपको जिस तरह से पढ़ाएं उसी तरह से आप चीजों को ध्यान रखिए, ठीक है, आराम से आपको 95 से ऊपर मार्क्स आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बेसिक बेसिक बातों को ध्यान रखना है। देखिए जो आपको हम इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बताए थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप एक बार जाकर देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर। आपको बोर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा उस सभी चैप्टर को क्या करो, उस चैप्टर के अंदर भी हम आपको बताएं कि टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बताएं आपको, तो उस टॉपिक को जाके देखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हम बताए हैं लगभग उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और आप उसको प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से, आपको आराम से 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। बहुत लोगों का स्कोर हुआ है, ठीक है, तो आपको भी आसानी से हो जाएगा। और आप अच्छे से PYQ वगैरह बनाओ, बाकी क्वेश्चंस वगैरह में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल रहता है, इतना कुछ नहीं रहता है, बोर्ड का क्वेश्चन क्या ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से तैयारी रखोगे तो क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ये आपका बोर्ड का सारा ये कवर हो गया। आपका जो सैम्पल पेपर था ये हम आपको पूरा कवर कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कर दिए और इसी तरह से आप अपना तैयारी रखिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, मतलब ईजी होता है चैप्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। बाकी सभी को, जो सभी बोर्ड के बच्चे हैं उसको ऑल द बेस्ट। ठीक है।